हेलो एंड वेलकम गाइस, तो स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लक्ष्य यूपीएससी जोश 24 आवर्स। तो करंट अफेयर की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब कर लिया है तो इस बेल आइकन को दबा दीजिए। हम डिस्कस करने वाले हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है। वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा, तो स्टे ट्यून। देखिए, पहला प्रश्न ये रहा कि संयुक्त एनजी का परीक्षण किसने किया है? तो ये किया है हमारे DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसने ये जो है श्यांक एनजी का परीक्षण किया। अब देखिए ये है क्या। अगर आप लोगों ने पबजी वाला गेम खेला होगा तो आपने देखा होगा कि एक ड्रॉप गिरता है आसमान से कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक तरीके का ड्रॉप ही है जिसको आसमान से फेंका जाएगा, और इसके अंदर जो भी वस्तुएं होंगी, कोई उपकरण होंगे डिफेंस के, वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। अब जैसे कि अब मान लो कि कोई एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट से ये कुछ ये इसको गिराया संयुक्त एनजी को, इसके अंदर बंदूकें थी, बम थे, तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। चाहे वो पानी में गिरे, आग में गिरे, किसी भी कैसे भी परिस्थिति में हो, उसके अंदर जो रखी हुई वस्तुएं वो खराब नहीं होंगी, ठीक है। तो इसी का जो परीक्षण किसने किया है? तो DRDO ने किया है। अगर बात की जाए DRDO की स्थापना की कब हुई थी, तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये DRDO आता है। और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। अगर बात करें अपने ये DRDO के जो वर्तमान में जो ये है, अगर बात की जाए कि हेड कौन है DRDO में, तो अगर वो अपने सतीश रेड्डी जी, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। तो ये एक तरीके का क्या है? तो ये एक तरीके का एयर ड्रॉप है जिसे हेलीकॉप्टर या फिर किसी भी एयरक्राफ्ट से ज़मीन पर गिराया जाए, कितनी भी ऊंचाई से गिराया जाए, तो इसके अंदर रखी हुई वस्तुएं खराब नहीं होंगी। तो देखिए ये रही न्यूज़। DRDO इंडियन नेवी कंडक्ट सक्सेसफुली मेड इन टेस्ट ट्रायल ऑफ स्योंक एनजी, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा बता दिया, ये न्यूज़ की कटिंग है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO अलॉन्ग विथ इंडिया नेवी कंडक्ट द सक्सेसफुल मेड इन टेस्ट ट्रायल ऑफ स्योंक एनजी, इसका नाम है एयर ड्रॉप का। इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली डिजाइन एंड डेवलप्ड एयर ड्रॉप कंटेनर फॉर IL-385D। ओके, अब देखिए सिंपल भाषा में समझ लीजिए, भारत द्वारा विकसित किया गया पहला ये स्वदेशी यानी कि एयरक्राफ्ट है, एयर ड्रॉप है, सॉरी, भारत ने खुद ने बनाया है। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है परीक्षाओं के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। पहला तो भारत का पहला है, और कैसा है? इंडिजीनियस यानी कि स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, DRDO के बारे में बता दिया, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, देखिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म करने वाला 7 राज्य थे, ठीक है। 7वां राज्य कौन सा बना है? तो वो बना है उड़ीसा। अब देखिए ये 7वां राज्य बना है, तो इससे पहले कौन कौन से राज्य थे? तो अपना आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, अपना कर्नाटक, ओके, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, फिर अपना MP हो गया, तमिलनाडु हो गया, राजस्थान हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, और अपना एक वो तेलंगाना, ठीक है। तो एक बार अपने लिख ही देते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं 6 राज्य। तो देखिए वो राजस्थान, MP, तमिलनाडु, ठीक है, एक बन गया अब उड़ीसा। उड़ीसा की अगर बात की जाए 4 हो गए, 3 की बात करें हम तो तेलंगाना, फिर अपना ये आंध्र प्रदेश, और अपना कर्नाटक। वर्तमान में कितने हो गए? वर्तमान में अगर बात की जाए तो 7 हो गए, और उड़ीसा से पहले कितने थे? 6 थे, ठीक है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म करने वाला 7वां राज्य बन गया। अगर बात की जाए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, ठीक है, 1 मिनट इसको हटाता हूँ मैं। अगर हम बात करें कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ठीक है, इसके अंदर 2020 की अगर भारत की रैंक पूछी जाए तो वो कितनी थी? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर इंडिया की रैंक पूछ ले कि बताइए कि इंडिया की जो है वो रैंक कितनी है 2020 के अंदर, तो वो थी अपनी 63 रैंक थी। अगर बात की जाए कि कौन सा देश जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप पे था, तो वो था अपना सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर, 1 मिनट सही नहीं लिखा मैंने, देखिए सिंगापुर नंबर 1 पे था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। भारत
कितने पायदान पे था, 63 पे था। 14 नंबर जो है भारतीय रैंक आ गया, ये इस बात का भी आप याद रखिएगा। तो देखिए उड़ीसा बिकम द 7th स्टेट ऑफ द कंप्लीट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, इसकी पूरी मैंने बता दी। तो हमारे कंपटीशन एग्जाम के लिए इतना ही जानना जरूरी है कि अगर बात की जाए तो 7वां राज्य कौन बन गया है, तो उड़ीसा बन गया है। करंट में ये चल रहा है उड़ीसा। तो सिंगापुर नंबर 1 पे था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारतीय रैंक 63 थी, ये याद रखिएगा। जो अगला क्वेश्चन है वो इस तरीके का है कि 5i में शामिल होने वाला देश कौन सा है। तो देखिए वो है जापान। अब जापान जो है वो 5i में शामिल हो गया। अब ये 5i है क्या, तो इसको एक एक करके हम डिस्कस करने वाला है। ठीक है, तो देखिए अगर 5i की बात की जाए तो ये एक तरीके की जो हम जासूसी नहीं करते, ये वो देश है जो कि जासूसी करते हैं। तो पहली बात तो ये की जाए कि वो 5 देश कौन कौन से हैं। तो देखिए यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये 5 देश है जिन्हें 5i कहा जाता है। यानी कि ये वो 5 देश है जो दूसरे देशों के ऊपर नज़र रखते हैं, जिसे खुफिया एजेंसी कहते हैं। मान लो कि किस देश के अंदर कोई ऐसी गतिविधि तो नहीं हो रही है जिससे रिलेटेड पूरे संसार के ऊपर कोई गलत प्रभाव पड़ रहा हो, तो ये उसके ऊपर नज़र रखते हैं। और वर्तमान में जो है जापान इसमें जुड़ गया। ठीक है, तो जापान इसमें जुड़ गया है, तो वर्तमान में कितने हो गए, 6i कंट्री हो गए हैं। इस बात का याद रखिएगा। अगर बात की जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो देखिए इसकी स्थापना अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना की थी अमेरिका और ब्रिटेन ने, यूएसए और ब्रिटेन ने। ठीक है, ब्रिटेन ने इसकी स्थापना की थी 1943 में। ठीक है, 1943 में इसकी स्थापना की थी। और 1946 में जो ब्रिटेन है वो यूके बन गया था, तो यूके प्लस ये। ठीक है, तो मेन मुद्दा यही है कि यूके और यूएस ने इसकी स्थापना कब की थी, तो 1943 में। अगर बात की जाए कि कनाडा इसके अंदर कब जुड़ा, तो 1948 में इसके अंदर कनाडा जुड़ा। कितने हो गए, 3। और 1958 के अंदर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये 2 देश और जुड़ गए। और वर्तमान में कौन जुड़ा है, तो जापान। टोटल कितने हो गए, 6i हो गई है। ठीक है, अगला। और अगर हम बात करें कि जापान एक आइलैंड कंट्री है, अगर बात करें जापान किन द्वीपों से मिलकर बना है, तो इन 4 द्वीपों के नाम लिख लीजिए, होकाडो, होइसू, शिकागू और क्योसू। ये 4 आइलैंड से मिलकर बना हुआ एक जापान जो है वो क्या है, एक आइलैंड कंट्री है। ठीक है, अगला कि डिगी बॉक्स को किसने लॉन्च किया है। तो देखिए डिगी बॉक्स को लॉन्च किया है नीति आयोग ने। किसने लॉन्च किया इसे, तो इसे लॉन्च किया है नीति आयोग ने। अगर बात की जाए नीति आयोग है क्या, तो नीति आयोग अगर पूछ ले तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, एक थिंक टैंक है। क्या है, थिंक टैंक है। अगर इसके बात की जाए चेयरमैन की, तो चेयरमैन जो है हमेशा जो प्राइम मिनिस्टर होगा वही होगा, यानी कि नरेंद्र मोदी जी है। अगर सीईओ की बात की जाए तो अमिताभ कांत जी नाम है इनका, अमिताभ कांत। अगर वाइस चेयरमैन की बात की जाए कि बताइए कि वाइस चेयरमैन कौन है, तो राजीव कुमार इसके वाइस चेयरमैन है। अगर इसके फुल फॉर्म की पूछ ले कि बताइए कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो अगर ये कब आया था नीति आयोग, तो 2015 में आया था। और इसकी पूरा नाम जो वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब लिख लीजिएगा, एक बार और बोलता हूँ मैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 2015 में ये बना था। ओके, अगला है कि अप्सपा एक्ट कब पारित हुआ था। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ये न्यूज़ निकल कर आई है, कल भी हमने इसको डिस्कस किया था। ठीक है, तो अप्सपा एक्ट की अगर हम बात करें, अप्सपा एक्ट, ठीक है, तो ये पारित हुआ था 1958 के अंदर, यानी कि 1958 में। ठीक है, अगर बात की जाए कि सबसे पहले जो है अप्सपा एक्ट कहाँ पे लागू हुआ था, तो ये हुआ था मणिपुर के अंदर। हमारे जितने भी नॉर्थ ईस्ट देश हैं ना, कितने हैं देखिए मैप में देखते हैं, तो ये अपना ये उड़ीसा हो गया, मिजोरम हो गया अपना, फिर ये नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, अपना अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो जब भारत आज़ाद हुआ था इन देशों की, नॉर्थ ईस्ट देशों की मांग थी कि
हम भी एक अपना अलग देश बनाए। तो इसी के चलते यहाँ पर चाइना का प्रभुत्व ज़्यादा था, तो भारत ने जो 1958 में एक एक्ट पारित किया जिसे कहते हैं AFSP अप्सपा एक्ट। अगर बात की जाए कि इसका पूरा नाम क्या है तो देखिए आर्मी फोर्स, इसका पूरा नाम है आर्म फोर्स स्पेशल पावर, यानी कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर। इसमें क्या होता है कि अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो देखिए अंग्रेजों के काल में एक एक्ट आया था, रोलेट एक्ट। उसमें क्या होता है कि बिना किसी को पूछे उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाता था, उसके ऊपर ना तो सुनवाई होती थी और ना उसे कोर्ट में पेश किया जाता। तो ये आप मान लीजिए इसी तरीके का एक्ट है अप्सपा एक्ट, ठीक है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई मान लो कि इस राज्य के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके कारण जो है देश में दंगे भड़क सकते हैं, तो उसको आर्मी वाले बिना उसकी इजाज़त की उठा के ले जा सकते हैं, उसके ऊपर कोई यानी कि फौज के ऊपर कोई दबाव नहीं होगा। तो ये इस एक्ट है और 1958 में इसे पारित किया था। सबसे पहले किस राज्य में लगा था तो मणिपुर में लगा था। ओके, अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में नागालैंड में इसे 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। ओके, और ठीक है 1958 में इसे बनाया था अप्सपा एक्ट को, स्पेशल आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन पावर। ठीक है, तो होप करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो